एक ओंकार करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। सांस छोटे छोटे ओंकार। पूरा पूरा ध्यान नासिका के ऊपर। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, यानी कि चंद्र बेदी और सूर्य बेदी प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। राइट नोजल बंद कर देंगे। हाँ, कोई बोल रहा है राइट क्या? नोजल राइट नोजल बंद करके लेफ्ट से श्वास 5 बार भरेंगे, छोड़ेंगे। एकदम गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। श्वास एकदम हल्का गहरा अंदर जाना चाहिए, जरा भी दबाव नहीं। आराम से ठंडी श्वास अंदर जा रही है और गर्म श्वास बाहर निकल रही है। जैसे ही बाहर श्वास बाहर निकलती है, मेरे शरीर का सब विकार, सब अशांति, भूख, दर्द सब बाहर निकल रहा है, ऐसी भावना के साथ इसको करिए। ठंडा श्वास अंदर जाता है तो मुझे, मेरे मन को, मेरे हृदय को ठंडक पहुंचाता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा भी मेरे शरीर की श्वास के द्वारा अंदर जा रही है, ऐसी भावना करते 5 बार करेंगे। मैम राइट या लेफ्ट? पहले चंद्र राइट राइट बंद करके लेफ्ट से शुरुआत करने की, चंद्र बेदी प्राणायाम। अभी ओके। गर्मी भी ज्यादा है न, तो चंद्र एसी ऑन बेदी करते हैं। प्राणायाम गर्मी ज्यादा है तो चंद्र बेदी प्राणायाम ज्यादा करने का। हम 5 बार अभी करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे, वही नासिका से छोड़ेंगे। लेफ्ट से ही भरेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। मन शांत हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, शरीर में ठंडक बढ़ रही है। ठंडक बढ़ने से काम भी अच्छी तरह होने लगता है। जल्दबाजी काम में जो पहले थी, सब काम अधूरा छोड़ रही थी मैं, उसमें भी सुधार आ रहा है। ऐसी भावना के साथ गहरा श्वास अंदर, ऐसा ही उच्छ्वास बाहर। ठंडा श्वास अंदर जा रहा है, गर्म श्वास बाहर आ रहा है। चेंज करेंगे। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। जहां से लिया वहां से ही छोड़ेंगे। ठंडी श्वास जा रही है, पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में दाखिल हो रही है। नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव विचार है, वो सब रोग है, तकलीफ है, पीड़ा है, यातना है, वो सब बाहर निकल रहा है उच्छ्वास के साथ। गर्म वायु बाहर निकल रही है। 5 बार करेंगे। आंख बंद करके प्राणायाम करने से मन और जल्दी शांत हो जाता है। आंख खुली नहीं रखनी थी। समझ आ गई है तो फिर आंख बंद, मुंह बंद। गहरा सांस अंदर जा रहा है, आ रहा है। रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, खुली हथेली आकाश की ओर रखें। शांति से बैठ जाएंगे। जो 5 बार हमने नाड़ी शुद्धि की, उससे मन में, शरीर में कैसा परिवर्तन हुआ, फेरफार हुआ, वो देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। मन और शांत और गहरा होने लगा है। अब हम करेंगे, ये गर्मी है बहुत, तो शीतली प्राणायाम करेंगे। गर्मी जिसको है, जिसको पानी की प्यास बहुत लगती है, जिसको गर्मी बहुत लगती है, गर्मी में पसीना बहुत आता है, इसके लिए बहुत अच्छा है शीतली प्राणायाम। जीभ को पाइप बना के बाहर निकालने का है और श्वास अंदर भरना है। फिर श्वास पूरा भरने के बाद बंद कर देना है मुंह और नाक से, उच्छ्वास बाहर निकालना है। ऐसे करेंगे आंख बंद करके। पहले मैं एक बार करती हूँ, देख लीजिए, फिर 5 बार करेंगे।
जिसको जीभ उंगली ऐसे पाइप बना के नहीं होती है, सीधी बाहर निकलती है, वो गलत है। जीभ को मोड़ के ऐसे पाइप बनाने का है, फिर बाहर निकालनी है ऐसे। जीभ ज्यादा बाहर निकलेगी इतना ही श्वास अंदर गहरा जाएगा और ठंडक हो जाएगी। ये गर्मी में ही करने का प्राणायाम है। तो करते हैं हम 5 बार। जिसको ये नहीं आता है उसको सितकारी प्राणायाम करना है। उसमें दोनों दांतों के जड़बे को बंद कर देना है ऐसे, और श्वास अंदर भरना है। एकदम इजी तरीका है। जिसको जीभ मुड़ती नहीं है इसके लिए सितकारी प्राणायाम है। दोनों दांत को, ऊपर नीचे का दांत को पीस के श्वास अंदर भर के मुंह बंद कर देना है, नाक से उच्छ्वास को बाहर फेंकना है, गर्म हवा को बाहर फेंकना है। जिसको जीभ मुड़ती नहीं है उसके लिए सितकारी है। जिसकी जीभ मुड़ जाती है पाइप की तरफ, उसको जीभ बाहर निकाल के पूरी जीभ बाहर जितनी भी हो सके उतनी निकालने की, और ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर भर के मुंह बंद कर देने का है, और नाक से उच्छ्वास धीरे धीरे बाहर फेंकना है। ये गर्मी का प्राणायाम है। हम बाहर गांव गए और पानी की तरस बहुत लगी, पानी खत्म हो गया, तो ये प्राणायाम करते ही हमारी पानी की प्यास छिप जाती है। फिर जब पानी मिलेगा तो याद याद भी नहीं रहता है कि मुझे पानी की प्यास लगी थी। इतनी ठंडक हो जाती है। तो चालू रखिए, 5 बार करेंगे। पूरा गले से लेके छाती तक ठंडक हो जाती है, महसूस होता है, महसूस करो। मुंह बंद कर देने का, नाक से उच्छ्वास बाहर। विक्स की गोली खाई, इतनी ठंडक लगती है, इसका ऐसा महसूस होने लगता है। 5 बार करने के बाद फिर शांत हो जाएंगे, विश्राम करेंगे। ऊंडा सांस भरेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मुंह बंद, आंख बंद। ये प्राणायाम करने से, ध्यान करने से मन की पीड़ा दूर होती है, शरीर की पीड़ा दूर होती है, आर्थिक पीड़ा दूर होती है, और हम ज्यादा से ज्यादा हमारा मन शांत होकर हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन, या अथवा तो अनुलोम विलोम, दो नाम से उसको बुलाया जाता है। तो राइट हैंड का अंगूठा, राइट नोजल बंद कर देने का है। दोनों फर्स्ट उंगली आज्ञा चक्र पे रखने की है, और अनामिका उंगली है उसे लेफ्ट नोजल पे रख बंद कर देना है। ऐसा पोजीशन बनाने का हाथ का, ऐसा। दो उंगली, पहली दो उंगली आज्ञा चक्र पे, अंगूठा राइट नोजल पे, और अनामिका उंगली अभी खुली रखेंगे। लेफ्ट से श्वास भरेंगे और अनामिका उंगली से बंद कर देंगे। राइट खोल देंगे, वहां से श्वास छोड़ेंगे, पूरा खाली करेंगे। फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, पूरा खाली। फिर लेफ्ट से ही पूरा भर के बंद। कंटिन्यू रखें। लेफ्ट से भरने का है, राइट से छोड़ने का है। जहां से छोड़ा, मतलब राइट से छोड़ा तो राइट से भर के बंद करने का है, लेफ्ट से छोड़ा तो लेफ्ट से भर के बंद करने का है। चालू रखिए प्रोसीजर को। आंख खोलने का मन नहीं होता है, ध्यान से पहले 5 मिनट ये नाड़ी शोधन भी बोला जाता है, अनुलोम विलोम भी बोला जाता है, उसको कर लेने से ध्यान अच्छी तरह और सरलता से लग जाता है। विचारों की मात्रा कम हो जाती है। कंटिन्यू। दूसरा हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में यानी कि चिन्ह मुद्रा में दूसरा हाथ ऐसे, पहली उंगली और अंगूठा आपस में जोड़ लेने का है, 3 उंगली सीधी और घुटने के ऊपर रख देंगे। मन एकदम शांत होने लगा है। मैं ध्यान की अवस्था में पहुंच चुकी हूँ। आंख खोलने का भी मन नहीं करता है। पूरे दिन जो विचार वो आता था जाता था, वो विचारों की संख्या में कमी आ गई है।
मैं प्रेजेंट में रहना सीख गई हूँ, फ्यूचर और पास्ट में रहना भूल गई हूँ, उसका विचार भी नहीं आता है। प्राणायाम करने से मेडिटेशन बहुत जल्दी लग जाता है, ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। तो कंपलसरी 5 मिनट ये प्राणायाम करेंगे, उसको नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। चालू रखिए। लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से भर के लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से भर के राइट से छोड़ना है, ऐसे कंटिन्यू रखिए। चंचल चित्त मेरा शांत हो गया है, बुद्धि मेरी स्थिर हो गई है, मन एकाग्र हो गया है, ध्यान में मेरा ध्यान अब लगने लगा है। शरीर में ठंडक आ रही है, गर्मी जा रही है। अनेक जन्मों का, अनेक सालों का जो बोझ था मेरे कंधों के ऊपर, मेरे श्वासों में, मुझे जो जवाबदारी दी गई थी, वो मेरी जवाबदारी हल्की हो रही है। मैं प्रभु के पास जाना चाहती हूँ, उसका दर्शन करना चाहती हूँ, मैं आत्मा स्वरूप की अनुभूति करना चाहती हूँ। तो ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। और प्राणायामों का राजा उसको कहा जाता है। गर्मी में तो ये आशीर्वाद रूप है। कंटिन्यू रखिए। कमर सीधी, करोड़रज्जु सीधा, माथो गर्दन सीधी, नीचे झुका हुआ सिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो श्वास भरते हो विशुद्धि चक्र लॉक हो जाता है, तो पूरा श्वास हमारा छाती हृदय फेफड़ा तक नहीं पहुंचता है, तो जो पूरा लाभ होना चाहिए वो पूरा लाभ नहीं होता है। मतलब सिर सीधा। श्वास एकदम नरम, हल्की, जरा भी तनाव नहीं, जोर से नहीं का भरने का, जोर से नहीं छोड़ने का। श्वास आती जाती श्वास का जरा भी आवाज नहीं आना चाहिए। एकदम हल्की रीत से लेना चाहिए। मेरा तनाव, मेरा डिप्रेशन, मेरा उदासी, मेरा माथा का दुखावा सब मेरा अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। आँख आँख का तेज बढ़ रहा है। मगज के लगती जो जितनी भी तकलीफ है, वो याद शक्ति मेरी कमजोर हो गई थी, वो भी पावरफुल बनने लगी है। लेडीज को भूलने की बहुत आदत हो जाती है 50 साल के बाद। उसका खुद का पर्स, खुद की तिजोरी की चाबी और चश्मा, वो 3 चीज उसे बहुत याद करना पड़ता है हर रोज। तो ये प्राणायाम करने से वो तकलीफ दूर हो जाती है। पूरा ध्यान हमारा आती और जाती श्वास के ऊपर, हम एकाग्र बन चुके हैं। कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे आंख, बिना आंख खोले ही मैं अब ध्यान में जाने वाली हूँ। आंख जरा भी नहीं खोलनी है। आंख बंद। भीतर की आंख खोल, तो भीतर का दर्शन करना है तो भीतर की आंखें खुली रखते हैं, रखनी पड़ती है। तो ये भौतिक संसार की जो चर्म चक्षु है वो बंद रखना पड़ता है, तब भी भीतर हम जाग सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, अपना स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। हमारे जो गुरु है महर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा, वो मुझे सहाय कर रहे हैं। मेरा मन एकदम शांत हो गया। मेरा स्वभाव, मेरा जो पहले क्रोधीला था, रागी थी, मैं मोही थी, वो ईर्ष्या था, द्वेष था, वो सब विकार जो थे वो दूर होने लगे हैं। मैं खुद ब खुद मेरे संस्कार स्वभाव सुधारने में मस्त हो गई हूँ। मेरे मैं मेरे में ही मस्त रहती हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरे पास जो जवाबदारी कुदरत ने भेजी है भौतिक संसार की, वो मैं अच्छी तरह बखूबी निभा रही हूँ। ये राइट हैंड से करने का फायदा क्या है वो समझ लो। कि राइट हैंड से दो मेन वेन हार्ट की ओर आती है,
तो हार्ट का ब्लॉकेज भी खुल जाता है। जिसको बाईपास सर्जरी किया, डॉक्टर ने बोला है वो 6 महीने ठहर जावे, और 6 महीने तक ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करे तो उसका हार्ट का प्रॉब्लम जो था, जो नली ब्लॉकेज थी, वो भी खुल जाएगी अपने आप, बिना ऑपरेशन से। लेकिन आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करना चाहिए। एक साथ बैठ के नहीं कर सकते तो 15-15 मिनट 3 टाइम कर लेने का है। बहुत फायदा है। लेफ्ट से श्वास भर के शुरुआत की थी, तो लेफ्ट से ही श्वास छोड़ के रिलैक्स हो जाएंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पैर को क्रॉस कर लेंगे, पकड़ी लगा देंगे, और धीरे धीरे हम ध्यान में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। मन मेरा एकदम शांत हो गया। निर्विचार निर्विकल्प की समाधि में मैं आ गई। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह के संबंध मेरे नहीं है। मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ। मैं तो निर्विकल्प, निर्विचार, बस आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मन शांत, हृदय शांत, शरीर शांत। मैडम ध्यान शुरू करा। यस दोस्तों, सभी आराम की अवस्था में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं। एकदम से अपने आज शरीर का निरीक्षण करें। ज्योति जी ने जो अभी अभी प्राणायाम कराए हैं उससे सबका शरीर रिलैक्स हो चुका होगा। अगर नहीं, अगर किसी का रिलैक्स हुआ है तो अपने शरीर का पूरी तरह से निरीक्षण कर लीजिए मास्टर। अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठे से लेके और सिर तक बंद आंखों से अपने शरीर के भीतर झांकिए और देखिए किसी भी अंग में कोई तनाव तो नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि कहीं कोई शरीर में कोई तनाव है तो उस तनाव को दूर करने के लिए अपनी चेतना थोड़ी देर उसी पार्ट पे रखिए और वो तनाव को दूर जाने के लिए कह दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हैं, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हैं, अपने अपने स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार करते हैं, अपने अपने स्पिरिट गाइड को नमस्कार करते हैं, स्पिरिट एंजल, हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड, सभी को नमस्कार करते हुए सभी का आवाहन करेंगे दोस्तों। ब्रह्म ऋषि पत्री जी प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हमारे गुरुदेव भगवान प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड, सभी मेरे पास आए और मेरे साथ बैठ के ध्यान की यात्रा में मेरा सहयोग करें। और अभी अपने आप से एक कमिटमेंट करेंगे दोस्तों कि मेरा ये केवल और केवल ध्यान का समय है। इस समय में मुझे कोई विचारों से लड़ाई नहीं करनी है, विचारों से नहीं उलझना है, और मुझे केवल और केवल ध्यान करना है। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और जैसे एक सांस भर रहे हैं तो उसके साथ ऐसे समझिए कि सारा आपका, पूरी चेतना आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है, पूरे शरीर में सांस को महसूस कीजिए। और जब आप सांस ऊपर ले रहे हैं मास्टर, तो समझिए कि मेरा पूरा पॉजिटिविटी मेरी पूरे शरीर में फैल चुकी है। और जब बाहर सांस छोड़ेंगे तो उसके साथ जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर थी वो सब बाहर निकल चुकी है। इस तरह से 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए।
तो दोस्तों मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ अपने मन ही मन में आपको वो दोहराना है। आज हम पिरामिड में बैठ के ध्यान करेंगे। तो पिरामिड में बैठने के लिए हमें पिरामिड का यहाँ निमंत्रण करना पड़ेगा, आमंत्रण करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। तो सभी अपनी पूर्ण आत्मा और पूर्ण चेतना से पूर्ण चेतना के साथ पिरामिड का निर्माण करेंगे। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ अपने मन ही मन सभी को ऐसा उच्चारण करना है दोस्तों। मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा पूर्ण चेतना से एक साल पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे ब्रह्मरंध्र पे आना है। तो महसूस कीजिए दोस्तों, सभी के ब्रह्मरंध्र पे साल पिरामिड आ चुका है। अपने ब्रह्मरंध्र पे उसे स्थापित होते हुए देखिए बंद आंखों से। सभी के ब्रह्मरंध्र पे एक साल पिरामिड का निर्माण हो चुका है दोस्तों। जैसे ही साल पिरामिड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड द्वारा बहुत ऊपर से एक वाइट ब्राइट लाइट आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रही है। साल पिरामिड के अंदर से होती हुई आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को छूती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है दोस्तों। उसे प्रवेश होते हुए देखिए बंद आंखों से पूरी तरह से उस वाइट ब्राइट लाइट को महसूस कीजिए, जो एक पाइप की तरह, जैसे एक बहुत लंबा पाइप ऊपर आसमान से नीचे आ रहा है प्रकाश के गोले के रूप में, और वो आपके सिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसे प्रवेश होते देखिए दोस्तों, और उसे प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए कि मेरे शरीर में जो भी कार्य होना है, ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसे मैं पूरी तरह से स्वतंत्रता देती हूँ कि मेरे शरीर में जो भी सर्जरी, जो भी दुख दर्द है, वो उसे ठीक करने के लिए पूरी तरह से उन्हें इजाजत है। पूरा ध्यान अपने ब्रह्मांड पे रखिए दोस्तों, और इस ऊर्जा को अपने शरीर में बहते हुए देखिए। आपके ब्रह्मांड से निकलने वाली 72,000 नाड़ियां, नस नाड़ियां, रंग रहित नस नाड़ियां, एक बार पूरी तरह से देखिए दोस्तों। जैसे आपके सिर के ऊपर बाल हैं, उसी तरह से सिर के अंदर से जो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन है, दोनों तरफ से 36,000 नाड़ियां आपके शरीर में बालों की तरह फैली हुई हैं दोस्तों। वो आपके शरीर में सभी संदेश लाने और ले जाने का कार्य करती हैं, सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन और खून सभी उन्हीं नस नाड़ियों द्वारा आपके शरीर में संचालित होता है दोस्तों। पूरा ध्यान अपने ब्रह्मांड पे रखते हुए देखिए, एक एक नस नाड़ी को खुलते हुए देखिए। आपके शरीर में बहुत तेजी से झंझनाहट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड ये ऊर्जा है, वाइट ब्राइट लाइट स्टार पिरामिड से होते हुए आपके शरीर में जो प्रवेश कर रही है, वो सभी अवरोधों को बहाते हुए बाहर लेके जा रही है आपके शरीर से। और एक अग्नि आलसियाना समुद्र का हम आवाहन करते हैं दोस्तों। मैं अपनी पूर्ण चेतना से पूर्ण आत्मा द्वारा एक अग्नि समुद्र का आवाहन करता हूँ, करती हूँ। वो अलसियाना अग्नि समुद्र मेरे चारों तरफ आ चुका है, और मेरी नेगेटिविटी, जो भी मेरे शरीर में नेगेटिविटी है, मेरी 72,000 नस नाड़ियों से जो भी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है, उस अलसियाना समुंदर में जाके पूरी तरह से भस्म होके नव निर्माण की ऊर्जा के रूप में आपके पास पुनः वापस आ रही है दोस्तों।
धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान अपने कंधों पे ले आइए। आपके दोनों कंधों में ये ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है दोस्तों। आपकी राइट बाजू, लेफ्ट बाजू, दोनों में ये वाइट ब्राइट लाइट फैलने लगी है। अपने कंधों से होते हुए कंधों से कोहनी तक पहुंच चुकी है। कोहनी से कलाई, और कलाई से पूरे पंजे में अपने अंगूठा, उंगली, हथेली, सभी इस वाइट ब्राइट लाइट से ऊर्जावान हो चुके हैं। पूरी तरह से अपनी बाजुओं का निरीक्षण कीजिए, कहीं कोई अवरोध है तो उसे अवरोध को दूर हटाने के लिए अपने आप से कह दीजिए कि जो भी मेरी बाजुओं में अवरोध है वो अलसिया नागरी समुद्र में जाके भस्म होके शुद्ध चेतना के रूप में मुझे पुनः प्राप्त होना है। सभी की बाजुएं स्वस्थ हो चुकी है दोस्तों। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पे ले जाइए। आपके गर्दन के अंदर जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी आपकी थायराइड ग्लैंड्स, फूड पाइप है, श्वास नली है, सबका निरीक्षण कीजिए। गर्दन के क्षेत्र भाग में दोस्तों, यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र जो होता है, हमारा गुरु का स्थान भी रहता है, और माँ सरस्वती का यहाँ पे प्रेजेंस रहती है। तो माँ सरस्वती को आसन देने के लिए हम अपने शरीर से, अपने आप से एक और पिरामिड का निर्माण करेंगे, जिसपे हम माँ सरस्वती को स्थापित करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना द्वारा पूर्ण आत्मा से एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे विशुद्धि चक्र पे आना है। और विशुद्धि चक्र के अंतर्गत जो भी हमारे अंग हैं, गर्दन के क्षेत्र में जो भी अंग हैं, थायराइड ग्लैंड्स, श्वास नली, फूड पाइप, सभी को देख, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये डायमंड पिरामिड आपके विशुद्धि चक्र पे आ चुका है। जैसे ही ये डायमंड पिरामिड आपके विशुद्धि चक्र पे स्थापित हुआ है, आपकी थायराइड ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य करने लगी हैं। अपनी गर्दन भाग में देखिए दोस्तों, जिसको भी कोई थायराइड की प्रॉब्लम है वो अपना पूरा ध्यान अपनी थायराइड ग्लैंड्स पे रखें, और अपने आप से एक कमिटमेंट करें कि मेरे थायराइड ग्लैंड्स में जो भी कोई अवरोध है वो इस डायमंड पिरामिड की ऊर्जा द्वारा बाहर निकल के अलसियन अग्नि समुद्र में भस्म होके शुद्ध चेतना के रूप में मुझे पूर्ण पुनः प्राप्त हो रहा है। और धीरे धीरे आपके थायराइड ग्रंथियां स्वस्थ हो चुकी हैं। महसूस कीजिए दोस्तों। आपकी थायराइड ग्लैंड और फूड पाइप और श्वास नली पूरी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने छाती के प्रदेश में ले जाइए दोस्तों, जहाँ पे आपका हार्ट, लंग्स, स्प्लेन,
जो भी अंग स्थापित है उन पे ध्यान दीजिए, एक एक अंग को निरीक्षण कीजिए। अपना ध्यान अपनी हृदय स्थान पे ले जाएं, अपने हार्ट का निरीक्षण करें। हमारा जो हार्ट होता है दोस्तों, 6 बॉल लिए होता है, जिसमें से 4 बॉल पाइप पाइप जो होते कार्य करते हैं और 2 स्टैंड बाई रहते हैं। तो आप दो दो जो ऊपर के वाल्व होते हैं वो ऊपर की तरफ खून का संचार करते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं नीचे की तरफ संचार करते हैं। तो महसूस कीजिए कि आपके चारों बॉल पूरी तरह स्वस्थता से कार्य कर रहे हैं, सुचारू रूप से। आपके पूरे शरीर में ब्लड का संचालन पूरी तन्मयता से सुचारू रूप से हो रहा है। ये ब्लड फ्लो को महसूस कीजिए दोस्तों, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहते हुए। ध्यान से देखिए, आपका हार्ट पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। अब अपना ध्यान अपने फेफड़ों पे ले जाएं। अपने आप के फेफड़े पूरी तरह से फैल रहे हैं, और शुद्ध हवा, पूरी तरह से शुद्ध हवा वहां पे आ चुकी है, आ रही है। ऑक्सीजन का बहाव पूरी पूर्णता से है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलाने की कैपेसिटी आपके फेफड़ों में है। लंबा गहरा सांस भरते हुए फील कीजिए कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का बहाव सुचारू रूप से हो रहा है। जितने आपके लंग्स मजबूत होंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे फेफड़े ही होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को बहाव फैलाते हैं, परवाह करते हैं। अब आपके फेफड़े भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। क्या? नहीं नहीं, मुझे क्लास लगानी। फिर ठंडी होई नहीं आ ठीक है। की लियांदा जनाब? मटन चाप खाओगे? मटन चाप आप ले लाए हैं? बस स्पाइस उसने बैठा है जांच लिया तब तो ये उठना पड़ा। अब धीरे से अपना ध्यान अपने स्प्लेन पे ले जाएं दोस्तों। हमारी जो स्प्लेन होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब हमारी स्प्लेन का काम सुचारू रूप से नहीं होता है तो हमारे शरीर में शुगर का आदान प्रदान ठीक तरीके से नहीं होता है। हमारे शरीर में जो भी शुगर का फैलाव होता है वो स्प्लीन द्वारा ही होता है। थोड़ा सा, हाँ, छाती से थोड़ा नीचे जैसे जाएंगे दोस्तों वहां पे आपकी स्प्लीन है, लंग्स है, अब उसके लीवर है, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका स्टोमक, सभी बॉडी पार्ट यहाँ पे स्थापित है दोस्तों। तो आइए हम एक और पिरामिड का निर्माण करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा एक कॉपर पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे मणिपुर चक्कर पे आके स्थापित होना है। सभी बंद आंखों से देखिए दोस्तों, आपके मणिपुर चक्कर पे एक कॉपर पिरामिड आ चुका है। उस इस पिरामिड से बहने वाली ऊर्जा, व्हाइट ऊर्जा और गोल्डन ऊर्जा, अब कॉपर पिरामिड द्वारा दोनों ऊर्जाओं का कलर मिलते हुए बहुत ही सुंदर येलो कलर की ऊर्जा यहाँ पे आपको मिल रही है।
तो इस गोल्डन येलो ऊर्जा में अपने एक एक अंग को सरोवर कर लीजिए, नहला दीजिए, ताकि वहां पे जो भी रुकावट है दोस्तों वो सब दूर हो जाए। अपना ध्यान अपने लीवर पे ले जाएं। लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों। हमारे खाने में से जो भी हमारे शारीरिक की भी क्रिया को चलाने के लिए जो भी हमारे मिनरल और बॉयल्स होते हैं वो सब हमारा लीवर ही हमें प्रदान कराता है। लीवर को ध्यान से देखिए, आपका लीवर अच्छे से कार्य कर रहा है। लीवर में जो बॉयल बन रहा है वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है अच्छे से, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हुए आपके खाने को पचाने के लिए आपके स्टोमक में थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है। आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर और आपका स्टोमक तीनों अच्छे से कार्य कर रहे हैं। लीवर बॉयल बना रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है, स्टोमक में जाके खाना पच रहा है। खाना डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बड़ी आंत, बड़ी आंत से होता हुआ छोटी आंत, पूरी तरह से अपना अपना कार्य सभी अंग कर रहे हैं। अब अपना ध्यान थोड़ा नीचे ले जाइए स्वादिष्टान चक्र पे, जहाँ पे आपकी किडनी, यूरेथ्रा, आपका यूट्रस, सभी महत्वपूर्ण अंग यहाँ पे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए कहीं किसी में कोई अवरोध तो नहीं। व्हाइट पिरामिड से, साल्ट पिरामिड से व्हाइट ऊर्जा, गोल्डन से गोल्डन ऊर्जा और कॉपर ऊर्जा से येलो गोल्डन ऊर्जा मिलते हुए दोस्तों अब नीचे स्वादिष्टान चक्र पे पहुंचते पहुंचते ये तीनों ऊर्जाएं मिलके बहुत सुंदर सनसेट ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होना चाहिए। विजुलाइज कीजिए सनसेट ऑरेंज कलर यहाँ पे आपके प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आपकी किडनी, आपका यूरेथ्रा, आपकी यूट्रस पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रही है। सभी अंग बहुत स्वस्थ हैं। अब धीरे से अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे ले जाएं। मूलाधार चक्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंग, आपकी हड्डियां, पैरों की और मांसपेशियां, आपकी थाई, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह ऊर्जावान हो चुके हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगी है दोस्तों। इसे फैलते हुए देखिए और एक सुंदर म्यूजिक के साथ मौन रह के ध्यान कीजिए।